हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एडजेक्टिव का नेक्स्ट रूल करेंगे, रूल नंबर 5। देखिए रूल नंबर 5 क्या है, टू कंपेयर समवन विदाउट यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। विदाउट यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री, एक इंग्लिश ग्रामर में एक सेंटेंस को लिखने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता कि मस्त वो लिखना है। एक सेंटेंस को कई तरीके से लिखा जा सकता है। अब जो ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसको हम विदाउट यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री के कैसे कर सकते हैं, इसको देखिए एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम। ये कोई राम है और ये श्याम है। ठीक है, यहाँ पे 2 पर्सन की बात हो रही है। फर्स्ट ये 2 पर्सन हो गए यहाँ पे। ठीक है, राम और श्याम, राम एंड श्याम। अब देखिए सेंटेंस देखिए, राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम। स्ट्रॉन्गर कौन है? राम इज स्ट्रॉन्गर। ये राम जो है ये आपका क्या है? ये स्ट्रॉन्गर है। किससे स्ट्रॉन्गर है? देन श्याम, श्याम की तुलना में स्ट्रॉन्गर है। यानी कि राम स्ट्रॉन्ग है और श्याम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, इस सेंटेंस को नेक्स्ट लाइन में देखिए मैंने क्या कहा, क्या लिखा? श्याम इज लेस स्ट्रॉन्गर देन राम। अब यहाँ पे क्या क्या? श्याम इज लेस स्ट्रॉन्ग। लेस स्ट्रॉन्ग पहले में भी यही कहा गया था कि राम स्ट्रॉन्ग है। सेकंड में कहा कि श्याम जो है वो लेस स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्या है, कम है। ठीक है, देन राम, राम की तुलना में, मतलब तो सेम ही है कि राम ही स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, श्याम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग। अब जो श्याम है ये नॉट सो स्ट्रॉन्ग, श्याम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है एज राम, जितना कि राम है। कहने का मतलब ये है कि तीनों ही सेंटेंस का एक ही मतलब निकलता है। सेम मीन्स है, चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, ये तीनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है कंपेयर समवन विदाउट यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे हमने कोई कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं की और इसको कंपेयर कर दिया। अच्छा, इसके लिए आपको क्या है, एक ये फॉर्मूला याद रखना है। ये आपके सामने लिखे गए हैं, एज और एज का पेयर। एज और एज का पेयर आपको अफर्मेटिव यानी कि सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस के लिए करना है। अब यहाँ पे आप डिग्री कौन सी यूज करेंगे इसके बीच में? मैंने बताया था ना आपको 3 डिग्रीज होती है एडजेक्टिव की। कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें जब आप एज का यूज करेंगे कंपैरेटिव वो कंपैरिजन करने के लिए, तो बीच में आप पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सो प्लस पॉजिटिव प्लस एज। अगर आप सो एज का यूज करेंगे तो वहां पर भी आप बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। और सो एज का यूज आप कहाँ करेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए करेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे सुनीता इज एज टॉलर एज रीना। आपने सेंटेंस देखा, सुनीता इज, अब यहाँ पे एज और एज का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे नोट तो नहीं गिवन है। नहीं मैम, नहीं गिवन है, तो आपका सेंटेंस क्या है? करेक्ट लग रहा है? करेक्ट है, बट ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था एज और एज के बीच में आपको पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है, जबकि यहाँ पे टॉलर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। तो आप टॉलर की जगह क्या यूज करेंगे? टॉल। सुनीता इज एज टॉल एज रीना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज लेजी एज अनीता। अब यहाँ पे नो ने क्या हमें बताया कि ये जो सेंटेंस है वो क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। आगे देखिए क्या यूज किया गया, यहाँ पे किया गया एज लेजी एज अनीता। अब यहाँ पे एज लेजी एज, ठीक है, लेकिन आपका सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका? नेगेटिव में आप यूज करेंगे सो। आपका एज रॉन्ग है, यहाँ पे आप यूज करेंगे सो। लेजी क्या है? आपकी पॉजिटिव डिग्री है, एज अनीता। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम इसका नेक्स्ट रूल। हाँ जी, नेक्स्ट रूल है हमारा पैरेलल इंक्रीज एंड डिक्रीज। देखिए इंक्रीज क्या होता है? इंक्रीज होता है किसी चीज का बढ़ना, और डिक्रीज क्या होता है? किसी चीज का घटना। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि पैरेलल, कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों पैरेलल साथ साथ चलेंगे। कोई चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो रही है। तो इसको बोलते हैं पैरेलल इंक्रीज एंड डिक्रीज। आपके सामने एक सेंटेंस है, द हायर यू गो, द हायर यू गो, द कूलर इट इज। द हायर यू गो, जितना ऊपर तुम जाते हो उतना ही क्या फील करते हो तुम? क्या फील करते हो तुम? कूल फील करते हो ना। देखो अब गर्मियां चल रही है, ठीक है, अब गर्मियों का मौसम है,
अब गर्मियों में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो लोग कहाँ जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं। पहाड़ों पर क्या है, ऊंचाई पे जाते हैं तो वहां जाके उनको ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही। देखिए यही वो सेंटेंस है, द हायर यू गो द कूलर इट इज। एक चीज पे क्या है, जितना तुम ऊपर जाते जा रहे हो वहां पे क्या है, गर्मी घटती जा रही है। ठीक है, तो अब इसमें मैंने एक स्ट्रक्चर फॉलो किया है। अब वो स्ट्रक्चर क्या है, मैंने पहले द यूज किया, इस सेंटेंस में भी द यूज किया। मैंने यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज की, यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री यूज की। यहाँ पर सब्जेक्ट यूज किया, ये भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है। बस इसी स्ट्रक्चर को आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। द, उसके बाद आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के बाद फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब। ठीक है, लेकिन अब इसी चीज को आपको फिर से रिपीट करना है। आपने द यूज किया, द के बाद कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। आप कहेंगे कि मैम ये हमने 2 बार क्यों यूज किया, इसका हम एक ही बार यूज करते थे, कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, पैरेलल चल रही है कोई चीज, क्या है, पैरेलल है। जब कोई चीज लगातार 2 बार चल रही है तो उसको 2 बार आपको रिप्रेजेंट भी तो करना है, दिखाना भी तो है। ठीक है, तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर को आपको 2 बार फॉलो करना है। ठीक है, जैसे द ओल्डर आई गेट, द ओल्डर आई गेट द वीकर एम आई। ठीक है, अब देखते हैं, हमने द यूज किया, यहाँ पे भी द है, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ हमने यहाँ क्या यूज किया गया, वर्ब। इट मीन्स यहाँ पर आपका क्या है, एरर पार्ट है। क्यों एरर पार्ट, क्या है कि आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, ये करेक्ट सेंटेंस है, आई एम। पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द मोर आई मेडिटेट द मोर काम आई गेट। यहाँ पर द यूज किया, ये भी द है। यहाँ पे मोर, मोर क्या है, मोर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, मोर, ये आपकी मोर काम, ये कंपैरेटिव डिग्री है। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, मेडिटेट आ गया, मेडिटेट आ गया। मैम ये तो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन क्या करें, मैम ने इसको भी गलत बता दिया। मैम ये कैसे गलत हो सकता है, ये तो बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। आइए मैं बताती हूँ कैसे गलत हो सकता है। देखिए ये जो मोर काम है, काम, आप जब इसको प्रोनाउंस, जब आपको इसको प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे, तो क्या है काम, क्या इसमें पॉज लेना पड़ रहा है, नहीं, इसमें आप बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं। आप इसको क्या है बोलने, जब आप इसको बोलते हैं तो ये क्या है, आपको वन सिलेबल है। वन सिलेबल मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, वन सिलेबल जहां होते हैं वहां पर हम क्या मोर मोस्ट का यूज नहीं करते, यहाँ पर ER या EST का यूज करते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा, कामा। तो यहाँ पर मोर नहीं आएगा।